Hi all, welcome to our YouTube channel. And for today's session, we will continue with 2025 Developer Survey. Last time हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था कोड डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैबोरेशन टूल्स. So for today's session, we will continue. I will try to complete till work if possible within half an hour as much as possible. If not, then we can continue the rest in next session. So देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. So which primary OS in your in which you work. So यहाँ पे है विंडोज़. ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द जो डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है उसमें विंडोज़ इंस्टॉल होता है. तो 56% पर्सनल यूज़ के लिए है, प्रोफेशनल यूज़ के लिए 49% है, मैक ओएस 32, एंड्रॉयड 29, उबंटू 27. ओके, तो ऑलमोस्ट एंड्रॉयड और उबंटू ऑलमोस्ट सेम है फॉर पर्सनल यूज़. एंड्रॉयड प्रोफेशनल यूज़ के लिए कम है. यहाँ पे लिनक्स होगा और ओएस. ओके, iOS और आई थिंक दे आर यूजिंग मैकबुक रिलेटेड डिवाइसेस ओनली. नॉन WSL ये नहीं समझेंगे. OS नॉन WSL. यही देखते हैं. Windows subsystem for Linux that allows you to run full Linux environment. Okay, तो यहाँ पे Windows subsystem for Linux है. तो Linux. तो यहाँ पे Windows होगा लेकिन उसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो Linux होगा. Debian है, फिर Windows सबसिस्टम फॉर Linux है, क्रोम ओएस. ओके, सबसे लीस्ट है क्रोम ओएस और सबसे टॉप पे है एज यूजल विंडोज़. तो मैक ओएस है वो. ये मुझको पता नहीं, तो मैं जस्ट देख रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन मैक ओएस एंड आई, क्योंकि आई थॉट कि दोनों सेम है. मैक ओएस एप्पल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, while iOS is the mobile operating system for iPad, Apple TV devices. ओके, तो यहाँ पे है वो जस्ट डेस्कटॉप के लिए है, एप्पल के डेस्कटॉप लैपटॉप के लिए. और iOS है वो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम. आई थॉट दोनों सेम है, मैक ओएस कभी यूज़ नहीं किया. ओके, सो admired and desired programming scripting and markup language. तो आई थिंक ये जो स्टार्टिंग में देखा हमने वो ऑलमोस्ट सेम है बट डिटेल में है. प्रोग्रामिंग एंड मार्कअप लैंग्वेजेस यहाँ पे जस्ट डायरेक्टली ये थे क्वेश्चन था. पर यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि डिजायर्ड एंड एडमायर क्या है. तो यहाँ पे देखेंगे तो रस्ट इज इट अगेन द मोस्ट एडमायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 72%. यहाँ पे देखेंगे रस्ट. रस्ट के जो है वो रिसेंटली मैंने काफ़ी अच्छे आर्टिकल देखे जो लोग प्रेस कर रहे हैं रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को. तो आई थिंक इन फ्यूचर रस्ट के
के रिलेटेड कोडिंग के कंटेंट बढ़ सकता है, followed by Glim 70%, XLR 66, 64. Glim is the न्यू एडिशन टू द लिस्ट, और न्यू एडिशन होके भी 70% है। तो यहाँ पे अगर रेंज देखे एडमायर्ड एंड डिजायर्ड एंड एडमायर्ड, तो आई थिंक ग्लीम ही सबसे ये है 3.1 से 70%। तो नाउ ये होके न्यू एंट्री होके भी उसका रेंज काफ़ी बढ़िया है। डिजायर्ड मतलब लोग यूज़ करना चाहते हैं, और एडमायर मतलब जो एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। डेटाबेसेस आई थिंक वो जो प्रीवियसली हमने जो क्वेश्चंस देखे उसके रिलेटेड अभी ये एडमायर्ड एंड डिजायर्ड रिलेटेड प्लॉटिंग है। पाइथन ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन 39% है, 56 एडमायर करते हैं। तो पाइथन सबसे ज़्यादा डिजायर्ड है एज ऑफ नाउ। तो मैं जस्ट आई थिंक ये जस्ट मैं कंटिन्यू करूँगा, जस्ट ओवरव्यू, जितना कमेंट्री नहीं करूँगा कि मतलब क्या है डिटेल में, जस्ट रिपीटेटिव है। पोस्टग्रेस 46% पे, क्लाउड डेवलपमेंट, वेब फ्रेमवर्क, डीवाईडी स्टैक, डेल्फी वेब फ्रेमवर्क, यूवी, यूवी पाइथन पैकेज। नहीं, आई थिंक ये मिस नहीं करना चाहिए, कुछ मिस हो जाएगा मुझसे। यह देखा डेटाबेस, क्लाउड डेवलपमेंट, रस्ट ग्रोथ इज डायरेक्टली tied to the success of its build tool and package manager. Cargo, which is the most admired cloud development, Rust, Cargo is 70% है। एंड रस्ट ग्रोथ कहाँ पे? वेब फ्रेमवर्क एंड टेक्नोलॉजी, फिनिक्स की हिस्ट्री इज इन इट्स डेवलपमेंट वेब 79%, फिनिक्स फॉर वेब फ्रेमवर्क। ओके, डेव IDE, Visual Studio Code, most used IDE, not only for 5 years in a row, it is also consistently ranked the most desired IDE. ओके, क्योंकि ये मैंने भी ये देखा है पर्सनली। व्हेन आई अर्लियर आई यूज्ड टू यूज Jupyter Notebook, but then when I switched to Visual Studio Code, तो within this you can do multiple things just more than, और ये जुपिटर नोटबुक जो टास्क है उससे। तो developers that haven't used VS Code overwhelming want to use in next year, because अल्टीमेटली जब भी तुम कुछ प्रोजेक्ट देखते हो या फिर किसी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड वीडियोस ट्यूटोरियल्स या फिर एक्चुअल प्रोजेक्ट्स देखते हो, उसके कोड देखते हो, तो मोस्टली वो VS कोड में ही अवेलेबल होते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अल्टीमेटली एम होता है कि हाँ ये यूज़ करना है। स्टार्टिंग शायद जुपिटर नोटबुक से करें,
but we want to ultimately switch to this Visual Studio Code window. Stack Overflow tags. UV is Python package manager built in Rust. Need we say more about how this node at now 74%. SO tag, न्यू टैग और टैग सब्जेक्ट और एरिया, मतलब ये स्टैक ओवरफ्लो में टैग्स के रिलेटेड है। जब भी कुछ क्वेरी होता है तो आई थिंक यूवी के रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एडमा यूवी 74% वन कम्युनिटी। डू यू लाइक टू अस टू रियली Stack Overflow is the most used community platform this year, but also the most desirable community platform this year. GitHub is also making the top of the list this year as most admired community. Stack Overflow uh, desire, admire and desire 70%. GitHub public okay. यूट्यूब बढ़ते जा रहा है, यूट्यूब थर्ड पे है क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है गिटहब यूट्यूब पे व्हेन देर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, व्हेन यू have encountered with any issue, you many viewers ask questions in their comment section, and other users or who are working on same project as per that particular video, they try to reply to fellow coders or programmers, and it's kind of like building more kind of like community based uh, that particular video or platform. स्टैक एक्सटेंशन रेडिट पे भी है, पर रेडिट पे मैंने कम देखा है, पर रेडिट पे यूजुअली जो एक्सपर्ट प्रोग्रामर है वो कमेंट करते हैं या फिर डाउट पूछते हैं। डिस्कॉर्ड पे कम, लिंक्डइन पे यूजुअली मैंने अचीवमेंट्स देखे हैं कि मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया या फिर ये पर्टिकुलर कोर्स कंप्लीट किया। एक्स पे भी है, ट्विटर पे कैगल यहाँ पे अल्टीमेटली कैगल 3.9 से 56%। कैगल कम दिख रहा है यहाँ पे। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंथ्रोपी क्लाउड सोनेट इज द मोस्ट एडमायर्ड एलएलएम दिस ईयर। और ओपन एआई जीपीटी क्लाउड सोनेट, क्लाउड सोनेट के लिए ओवरऑल प्रेस देखा है तो प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट ही है। ओपन एआई जीपीटी है, फिर जेमिनी फ्लैश है। माई पर्सनली इज दैट जीपीटी एंड समटाइम्स डीप सीक भी मैंने अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखा है। क्लाउड सोनेट मैंने इतना यूज़ नहीं किया एक्चुअली, ज़रूरत नहीं पड़ा। Code documentation and collaboration tools, Jira setup steps down as the most desired tool for code documentation। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि जीरा पे मैंने यू काम किया है और जीरा स्टेप डाउन है, गिटहब पे है। गिटहब अभी डॉक्यूमेंटेशन कोलेब्रेशन है। गिटहब पे थिंग्स स्मूथ होते हैं वहाँ पे। जीरा पे यू मैंने जितना यूज़ किया है जीरा, वहाँ पे जस्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिस होता है, वहाँ पे एक्चुअल वर्क प्रोग्रामिंग नहीं होती। तो लेकिन गिटहब पे दोनों हो सकता है एट अ टाइम। आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ये गिटहब प्रिफर है। वर्कड विथ वर्सेस वांट टू वर्क विथ। ओके, प्रोग्रामिंग
पाइथन डेवलपर्स एस्पायर टू यूज रस्ट। ओके, तो आई थिंक पाइथन से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है रस्ट एंड गो एट द पाथ ऑफ द पाइथन। 5001 using Python wants to use Go. Six thousand 631 using Python wants to use Rust. Okay. मैं जस्ट वो चेक कर रहा हूँ किस में ज़्यादा नंबर। आई थिंक वही होगा जो यहाँ पे कमेंट में दिया है स्टिल। ओके, 5031 34 यूजिंग HTML wants to use Go। ये भी ओके है। तो आई थिंक रस्ट एंड गो के लिए ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इट सिम्स के धीरे धीरे मेजर जंक है यहाँ से जावा स्क्रिप्ट वो शिफ्ट हो रहा है डिफरेंट इस पे प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग मार्कअप लैंग्वेजेस में। इंटरेस्टिंग। डेटाबेस डेवलपर्स using MongoDB and Redis show strong desire also to work with PostgreSQL. They see the value in adding the rational data skill to their toolkit. Okay. तो PostgreSQL डिमांड में है और यहाँ पे देखेंगे तो गो एंड रस्ट है। सो प्रोफेशनल के आई थिंक सेम होगा पर लर्निंग के लिए कॉटलिन। ओके, डिफरेंट डिफरेंट ये है। रस्ट, गो, कॉटलिन, जिग, लुआ। रस्ट ऑलमोस्ट है हर जगह पे देखेंगे तो रस्ट है एंड गो भी प्रोमिनेंटली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखे तो प्रोफेशनल के लिए जस्ट ओवरऑल देखे तो पोस्टग्रेस एसक्यूएल है वो डिमांड में है और प्रोफेशनल के लिए पोस्ट मोंगो डीबी भी लोग सीख रहे। पोस्टग्रेस एसक्यूएल है। पोस्टग्रेस ओके, पोस्टग्रेस एसक्यूएल एट टॉप। Cloud development uses all major cloud platform AWS show very strong desire to learn both Docker, highlighting that containerization skills are essential for modern cloud development. I agree. Recently मैंने स्टार्ट किया था डॉकर सीखना but due to like I have course completed but by next week I will resume that course again. कुबरनेट, कार्गो, डॉकर है यहाँ पे। कुबरनेट भी लोग सीख रहे हैं लेकिन मेन डॉकर है प्रोफेशनल के लिए एज पर देयर कंपनी रिक्वायरमेंट। तो लर्निंग टू कोड डॉकर है। कार्बो क्लाउड पे है डॉकर। कुबरनेट, टेराफॉर्म, वाइट, डॉकर। ओके। frame web frameworks and technologies. Node.js user want to use React, Next.js, Vue.js. This indicate developer wishing to scale up into role that can handle more aspects of code base. Okay. Next.js.
रिएक्ट, ओके, रिएक्ट का काउंट अगर देखें तो ज़्यादा है एज कंपेयर टू बोथ. Dev ID in your AI enabled editors like Claude Code and Cursor are attracting interest from developers already using industry standard. Okay. Visual Studio Code. तो ये जो है एंड्रॉयड स्टूडियो, जुपिटर नोटपैड, उन लोग विजुअल स्टूडियो कोड सीख रहे, डिज़ायर कर रहे, उन लोग वो सीखना चाह रहे हैं. लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो विजुअल स्टूडियो कोड वाले क्लाउड कोड, कर्सर, इंटेलिजे आइडिया, नोवोबीम ये सीखना चाह रहे हैं. तो यहाँ से यहाँ पे जंप है, फिर यहाँ से आगे जंप है. ओके. इंटरेस्टिंग. Stack Overflow tags, Google Gemini. Most professional developers who indicated they use Google Gemini last year are interested in other AI-oriented subjects like large language model, RAG, and tool. So they are. It seems they are upgrading pattern holds true for both professional tags. They have. So community platform developers who use community platform also express a strong desire to use many other communities in coming year. Most developers that have worked with other community platform in past year want to work with GitHub पब्लिक रिपोजिटरीज, क्योंकि एक्चुअली प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस आता है. क्योंकि प्रोजेक्ट अवेलेबल होना एक बात होता है और एक्चुअल प्रोजेक्ट पर वर्क करना अलग बात होता है. डिपेंड ऑन सिस्टम्स, लाइक फंक्शनैलिटी, डिफरेंट बग्स आते हैं और वहाँ पे लर्निंग ज़्यादा होती है, थियोरिटिकल पार्ट्स. तो पब्लिक रिपोजिटरी में कोड अवेलेबल होता है, अंडरस्टैंडिंग अवेलेबल होती है, सब डिफरेंट स्ट्रक्चर अवेलेबल होता है. तो अब माय पर्सनल ओपिनियन की गिटहब पब्लिक रिपोजिटरीज आर मोर यूजफुल. दिस शोज दैट स्ट्रॉन्ग फंक्शन नीडिंग गिटहब. ओके. ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल ये ऑलमोस्ट. तो अल्टीमेटली लोग क्लाउड सोनेट और फिर जेमिनी रीजनिंग यूज़ करना चाह रहे हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल में. कोड डॉक्यूमेंटेशन कोलैबोरेशन टूल्स demand to continue using code documentation. Obsidian, which brings professional 0.5 users want to use next year. Okay. तो आज के लिए इतना ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड. आई नो इट टुक टाइम, बट नेक्स्ट टाइम हम एआई से स्टार्ट करेंगे, एआई वाला सेक्शन. तो मिलते हैं नए वीडियो में. वी विल कंटिन्यू विद करंट सेशन ओनली. थैंक यू.